यहाँ पर वर्णन किया था कि जो देवी प्रकृति को आश्रय करता है, तो देवी प्रकृति को है देवता संबंधी प्रकृति, सम है, दम है, तितिक्षा है, उपरति है, ऐसी प्रकृति से युक्त होकर के जो अनन्य चित्त से युक्त होकर के मेरा भजन करते हैं तो मुझको ही प्राप्त होते हैं, ऐसा वर्णन कर दिया है। संपूर्ण प्राणियों के जो कारण है, भूतों का कारण है, ऐसे कारण को जान करके अनन्य मन से युक्त होकर के मेरा सेवन करते हैं तो मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो फिर प्राप्ति करने का साधन वर्णन कर दिया कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्ता नित्युक्ता उपासते। निरंतर सर्वदा सभी कालों में क्या करते हैं? चिंतन करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, यत्न करते रहते हैं दृढ़ निश्चय होकर के, और नमस्कार करते रहते हैं, और हमेशा ही परमात्मा में दृष्टि उनकी साधकों की बनी रहती है। तो इस प्रकार से जो उपासना करते हैं, उपासना करने वाले साधक मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। फिर 15वां श्लोक में वर्णन कर दिया कि जो ज्ञान यज्ञ के माध्यम से उत्तम अधिकारी हो गए, ज्ञान यज्ञ इति ज्ञान यज्ञ, तो ज्ञान को ही यज्ञ बना लिया, इन ज्ञान सत्र, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय आदि। तो ज्ञान यज्ञ के माध्यम से अन्य उपासना को त्याग कर दिया और मात्र वेदांत का चिंतन करते हैं। इस प्रकार से जो भजन करते हैं, सेवन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मुझको ही प्राप्त होते हैं एकत्र रूप से, अभेद रूप से। और प्रत्यक्ष रूप से जो जो मध्यम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से उपासना करते हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर ही तत्त रूप में गया हुआ है। किसके रूप में गया हुआ? सूर्य, चंद्रमा आदि के रूप में गया हुआ है। इस रूप से प्रत्यक्ष रूप से उपासना करते हैं विश्वतोमुखम, क्योंकि ईश्वर सहस्र शीरे का पुरखा सहस्राक्षर इस श्रुति के अनुसार विश्वतोमुखम आया है। इन परमात्मा के सभी जगह हाथ पैर गए हुए हैं, विराट रूप का दर्शन कराया था। तो वहाँ पर इस प्रकार से अग्नि आदि के रूप में अन्य उपासना करते हैं, तो वो भी उपासना करने वाले साधक भी एक न एक दिन परमात्मा को भी प्राप्त होते हैं। अब ऐसा वर्णन कर दिया करने के पश्चात अब 16वें श्लोक को पुनः कहते हैं कि भगवत एक विषय उपासना तरी न सिद्ध्यति। तो भगवान को एक विषय की ये उपासना है एक रूप से तो सिद्ध नहीं होगी, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं। क्योंकि बहुत से साधक विभिन्न प्रकार से उपासना करते हैं। उत्तम अधिकारी वाले तो ज्ञान के माध्यम से भगवान की उपासना करते हैं, किंतु जो मध्यम अधिकारी वाले लोग हैं वे भगवान को सूर्य, चंद्रमा आदि के रूप में उपासना करते हैं। तो भगवान को एक विषय करने वाली उपासना है वह कैसी सिद्ध नहीं होगी, ऐसी आशंका करके उसको लेकर कहते हैं यदि बहुवी प्रकार ही उपासते कथम त्वामेव उपासते इति अतः। कहते बहुत प्रकारों के द्वारा, अग्नि के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से, चंद्रमा के माध्यम से उपासना यदि आपकी करते हैं तो कैसे आपकी उपासना हो रही है? वो तो उपासना सूर्य चंद्रमा की हो रही है। किसकी उपासना हो रही है? जो उपासना अन्य अन्य मध्यम अधिकारी चंद्रमा की उपासना कर रहे हैं, सूर्य की उपासना कर रहे हैं, अग्नि देवता की उपासना कर रहे हैं, तो वह उपासना जब उनकी कर रहे हैं तो फिर आपकी उपासना उनके माध्यम से आपकी उपासना कैसे हो रही है? कथम त्वाम आप परमात्मानम, आप परमात्मा को ही उपासते हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं। ऐसे एक वाक्य आता ना, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। आकाश से गिरा हुआ जैसे जल है, पर्वत के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, जमीन के ऊपर गिरता है तो झरने के माध्यम से, नाली नदियों के माध्यम से समुद्र को प्राप्त हो जाता है एक न एक दिन। उसी प्रकार से देवता को किया गया परिणाम ही अंतिम में कौन कहाँ पहुँचता है? ईश्वर को ही प्राप्त होता है, केशव को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह ईश्वर रूप केशव तत्त देवता में गया हुआ है।
रुचिनाम वैचित्र्या ऋजिकुटिल नाना पतजसाम नृणामेको गम्यस्तमसि पैसाम अर्णव इवा। व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अन्य अन्य मतों को सेवन करता है, किंतु बाद में लास्ट में तो अंतिम में तो ईश्वर शिव को ही प्राप्त होता है। ऐसा शिव महिमन में भी आता है। ऐसे सारी नदियों का जल समुद्र में ही पहुंचता है, उसी प्रकार से अंतिम में तो वह साधक परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो इसलिए कैसे अन्य अग्नि आदि देवताओं की उपासना करने पर आपकी उपासना बन रही है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर इति अतः, इसको लेकर कहते हैं। प्रकार भेद को लेकर के ध्यान करने वाले, ध्यान जो करते हैं वो भगवंतम एवं ध्यायन्ति, भगवान की उपासना करते हैं। क्यों? उसमें हेतु देते हैं सर्वात्मकत्वात्, भगवान कैसे सभी के स्वरूप हैं, सभी की आत्मा हैं। इसी हेतु से ही सिद्ध होता है कि परमात्मा की उपासना हो रही है। अग्नि आदि देवता की उपासना करने पर भी परमात्मा की उपासना हो रही है। उसमें हेतु कौन दिया? सर्वात्मकत्वात्, सर्वात्मकत्वात्। तो इसको लेकर कहते हैं इति अतः। तो पाठ करते हैं। अहम कर्तुरहम यज्ञः, स्वदाहमहमौषधम्, मंत्रोऽहमहमेवाज्यम्, अहम अग्निरहम उतम। तो यहाँ पर कहते हैं, भगवान कहते हैं अहम कृतु, मैं कृतु हूँ। यानी कृतु का अर्थ सत्य संकल्प है। तो यहाँ पर तो श्रोत कर्म ले लिया, कृतु शब्द से श्रोत कर्म है। और अहम यज्ञ, तो हम यज्ञ शब्द से स्मार्त कर्म ले लिया। मैं ही श्रोत कर्म हूँ। श्रुति के द्वारा कहे गए कर्मों को श्रोत कर्म कहते हैं, स्मृति के द्वारा कहे गए कर्मों को स्मार्त कर्म कहते हैं। जहाँ पर श्रुति ने कर्मों का वर्णन नहीं किया गया, श्रुति ने जिन कर्मों का नहीं किया गया वर्णन नहीं किया, उन कर्मों को स्मृति ने कह दिया। अर्थात तो लेकिन उनका श्रुति के साथ विरोध नहीं है। यदि श्रुति के साथ उन कर्मों का विरोध हो जाए तो फिर वे अप्रमाणित हो जाएंगे। कौन? स्मृति के कर्म। श्रुति के तो हमेशा प्रमाणित ही रहते हैं, क्योंकि श्रुति स्वतंत्र होती है, उसके ऊपर किसी का शासन नहीं चलता। स्मृति के ऊपर तो श्रुति का शासन चलता है। तो इसलिए श्रुति ने जो बोला वो तो सत्य ही रहेगा। स्मृति ने भी बोला है तो वहां पर श्रुति के साथ विरोध नहीं होना चाहिए। श्रुति के साथ यदि स्मृति का विरोध होता है तो अप्रमाणित हो जाती है वो स्मृति। इसलिए यहाँ पर कृतु शब्द से श्रोत कर्म और यज्ञ शब्द से स्मार्त कर्म। तो वो श्रोत कर्म भी मैं हूँ, स्मार्त कर्म भी मैं हूँ। सौदा जो सौदा है, पितरों के लिए सौदा शब्द का प्रयोग करते हैं। पितरों के लिए क्या करते हैं? सौदा शब्द, पिंडदान आदि करते हैं। अन्न आदि जो पितरों के लिए देते हैं, सौदा शब्द का अर्थ बोलते हैं, देते हैं। तो सौदा भी मैं ही हूँ। हम औषधम, इन सारे प्राणियों की औषधि है, यानी अन्न। सारे प्राणियों की औषधि कौन हो गया? क्योंकि सारे प्राणी अपना अपना अन्न खाते हैं, भक्षण करते हैं। उस अन्न को खा करके जीव को धारण करते हैं, प्राणों को धारण करते हैं। तो औषधि भी मैं ही हूँ। औषधि भी कैसे हूँ? एक जैसे प्रजापति ने 7 अन्न का निर्माण किया था। छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। बृहदारण्यक उपनिषद में प्रजापति ने अपने लिए 7 अन्नों का निर्माण किया। तो एक तो साधारण अन्न हो गया था, तो सभी जो भक्षण करते हैं, और 2 देवताओं के लिए दे दिया, 1 पशु के लिए दे दिया, 3 अपने लिए रख लिया। वाक, मन और प्राण, ये 3 अपने लिए रख लिया था। वाक, प्राण, मन। अर्थात इन इंद्रियों के माध्यम से जीवात्मा कर्मों का फल कर्म करता है, कर्मों के माध्यम से फिर फल भी भोगता है। और साधारण अन्न कौन था? साधारण अन्न जो घी चावल आदि था। और देवताओं के लिए
दो अन्न कौन से थे? दत्त अरे अग्निहोत्र आदि कर्म है, दत्तपूर्त अग्निहोत्र कर्म है। अग्निहोत्र जो कर्म है 10 पूर्णमास, या उसको 10 पूर्ण भी कह देते हैं। 10 पूर्णमास से 2 कर्म है, 2 अन्न हो गए। और उनके लिए, पशुओं के लिए एक अन्न दिया था पया, दूध। इस प्रकार से ये 7 अन्न हो गए थे। एक सामान्य अन्न हो गया, सभी के लिए भक्षण किए जाने वाला। दूसरा 10 पूर्णमास हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए। एक दूध हो गया, 4 हो गया। और 3 प्रजापति ने अपने लिए रख लिए थे, वाक प्राण मन। इस प्रकार से तो इस ये कहते हैं सौदा, यानी जो अन्न पिंडदान आदि पितरों के लिए किया जाता है वो भी मैं हूँ। और औषधि भी मैं ही हूँ। जो सामान्य अन्न है, औषधि यानी वनस्पति औषधि। औषधि और वनस्पति में अंतर होता है। जो वनस्पति होती है वो बार बार फल देती है। वनस्पति जो होती है वो बार बार फल देती है, यानी हर साल नई नई नहीं होती, बल्कि जैसे वृक्ष है, वृक्ष बार बार फल देते हैं, इसलिए उनको वनस्पति कहते हैं। यानी आम के फल हैं, आम का वृक्ष है, इमली का वृक्ष है, अन्य अन्य पेड़ पौधे हैं जो कई वर्ष तक चलते रहते हैं, 20 25 30 वर्ष तक रहते हैं, उनको वनस्पति कहते हैं। औषधि जो एक बार फल दे करके नष्ट हो जाए उनको औषधि कहते हैं। जैसे गेहूँ है, चना है, चावल है और केला आदि है। तो इनको क्या करते हैं, एक बार फल दिया और फिर इसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं, इनका पौधा। तो ये औषधि कहलाते हैं। तो औषधि का अर्थ हो गया जो एक बार फल दे करके नष्ट हो जाए, यानी अद्वितीय औषधि, जिसके द्वारा जीवात्मा जीवित रहते हैं, इसको भक्षण करके सारे प्राणियों के द्वारा खाई जाती है। तो वो भी मैं ही हूँ। अहम मंत्रो, मैं भी, वो मंत्र भी मैं ही हूँ। मैं भी कैसे मंत्र हूँ। उन मंत्रों को बोल करके व्यक्ति क्या करता है, हवन करता है। देवताओं के लिए भी, देवताओं की पूजा करता है और पितरों की भी पूजा करता है। देवताओं के लिए भी देता है दान और पितरों के लिए भी दान करता है मंत्रों के माध्यम से। हमें वाज्यम, जो मंत्रों के माध्यम से अग्निहोत्र में, अग्नि में आहुति दी जाती है, वो आज जैन घृत भी मैं ही हूँ। आज्य शब्द घृत का वाचक होता है। तो वो मंत्र बोल करके, मंत्र बोल करके अग्निहोत्र आदि कर्म में जो आहुति दी जाती है आज्य के द्वारा, घृत के द्वारा, तो घृत भी मैं हूँ। और हम अग्नि, अच्छा, जिस अग्नि में घृत डाला जाता है वे अग्नि भी मैं ही हूँ। और हम उत्तम हुत हो गया औषधि, अर्थात हवन सामग्री हुत कर दिया। हवन सामग्री को जैसे घृत भी हो जाता है, चावल भी हो जाते हैं, जौ भी हो जाता है, तिल आदि भी हो जाता है। हुतम अर्थात जिस कुंड में, यानी कुंड, कुंड में जिन आहुति को डाले जाते हैं वो हुत भी मैं ही हूँ। अग्नि हो गई, अग्नि, फिर अग्नि कहाँ पर जलेगी? कुंड ना, किसी न किसी कुंड में जलेगी जहाँ पर आहुति दी जाती है, हवन किया जाता है, तो वो भी मैं ही हूँ। इस प्रकार से वर्णन किया। यानी होतम शब्द का हवन कर्म है। तो होतन शब्द का हवन कर्म कर दिया तो इससे सिद्ध हो गया कुंड को लेकर के फिर हवन सामग्री सारी उसमें आ जाती है, अंतर्भूत हो जाते हैं। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि अहम कीर्तु हूँ, मैं कीर्तु हूँ, यानी श्रोत कर्म भेदो। श्रोत कर्म का भेद जो कीर्तु है वो मैं हूँ। और हमें भी यज्ञ यानी स्मार्ट कर्म है। श्रोत कर्म, स्मार्ट कर्म, ये दोनों ही कीर्तु शब्द के द्वारा और यज्ञ शब्द के द्वारा जाने जाते हैं। इस प्रकार से तो श्रोत कर्म भेद को लेकर के कीर्तु बोल दिया, श्रोत कर्म का भेद है। और यज्ञ भी उसी प्रकार से श्रोत कर्मी है, स्मार्ट कर्मी है। यज्ञ शब्द दोनों का ही वाचक हो जाता है, श्रोत स्मार्ट दोनों का। किंच और भी कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं कीर्तु शब्द और यज्ञ शब्द दोनों का अपनुक्तम दर्शन व्यासष्टे। कीर्तु शब्द और यज्ञ शब्द दोनों पर्यायवाची होते हैं। जहाँ पर, यहाँ पर तो दोनों प्रयोग कर दिया। तो कहते हैं श्रोत कर्म से, कीर्तु शब्द से श्रोत कर्म ले लिया, कर्म का भेद, श्रोत कर्म भेद, और यज्ञ शब्द से स्मार्ट कर्म ले लिया।
यहाँ पर टीकाकार कहते हैं इसका क्रियाकारक फल समुदाय। क्रियाकारक है फल, क्रियाकारक से फल उत्पन्न होने वाला वो भगवान से अतिरिक्त नहीं है। अतः क्रियाकारकों से उत्पन्न होने वाला फल वो कौन है? परमात्मा ही है। जो भी क्रिया के माध्यम से, कर्ता के द्वारा क्रिया के माध्यम से जो भी फल होगा वो फल कौन है? परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ बना हुआ है। तो अंत में परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब आगे कहते हैं कि किंच और भी सौदा यानी अन्नम अहम पितृभ्यो यद दीयते। कहते हैं जो पितरों के लिए जो दान किया जाता है, पिंड दान आदि किया जाता है, वो सौदा बोल करके वो अन्न भी, सौदा रूप अन्न भी मैं ही हूँ। हम अन्नम, हम सौदा। तो पितरों के लिए जो दिया जाता है, पिंडदान आदि किया जाता है व्यक्ति को सौदा बोल करके, तो वो भी मैं ही हूँ। हम औषधम, तो मैं औषधि हूँ। सर्व प्राणी भीर यद अद्यते तद औषधम शब्द वाच्यम। जो प्राणियों के द्वारा, सारे प्राणियों के द्वारा जो भक्षण किया जाता है, तद औषध शब्द वाच्य वो भी मैं हूँ। अच्छा, जो मनुष्यों का, जो जानवरों को भी और अन्न कौन है? वो औषधि यानी अन्न। जैसे जानवर भी है ना, जानवरों के लिए औषधि वही हो गई, पशु पक्षी हो गए। जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके लिए औषधि अन्न वही हो जाते हैं, पशु पक्षी होते हैं। अरे जो सामान्य व्यक्तियों के लिए सामान्य रूप से अन्न तो कौन हो गया? घी चावल आदि है, गेहूं चावल, गेहूं है, गेहूं चावल आदि सामान्य अन्न हो गया। ये सभी भक्षण करते हैं, अर्थात मांसाहारी भी खाते हैं, शाकाहारी भी इसको खाते हैं। गेहूं को, चावल को शाकाहारी भी खाते हैं और मांसाहारी भी खा जाते हैं, है ना। जैसे ऐसे जो मांसाहारी, जो शेर आदि को भी रोटी कोई खिलाता कि नहीं खिलाता? खा तो जाते हैं, वो भी खाता है, खा लेता है ना, हाँ। तो उसके लिए भी साधारण है। पशु पक्षी तो खाते ही हैं रोटी आदि है, और शेर, मांसाहारी शेर भी खा जाता है, तो सभी खा जाते हैं। तो ये साधारण अन्न हो गया। और उनके लिए विशिष्ट अन्न वही हो गया जो मांसाहारी के लिए मांस विशिष्ट होता है, उनके लिए वो है। लेकिन गेहूं चावल आदि की रोटी सभी को ही खा जाता है, तो इसलिए साधारण अन्न है। तो सारे प्राणियों के द्वारा यद अद्यते जो भक्षण किया जाता है, तद औषधम, औषध शब्द वाक्य वो मैं ही हूँ। अथवा, अथवा विकल्प करते हैं, अथवा सौदा इति, जो सौदा शब्द से सर्व प्राणी साधारणम अन्नम औषधम इति इति व्याधि उष्णार्थम भेषजम। सौदा इति, जो सौदा शब्द को लेकर के सारे प्राणियों के लिए, सारे प्राणियों के लिए साधारण अन्न है। सभी प्राणियों के लिए साधारण अन्न कौन है? वो अन्न ही है, यानी जो चावल आदि है। तो अन्नम औषधम, वो औषधि है, अन्नपूर्ण औषधि है। वो औषधि कैसी है? व्याधि उपशमा, व्याधि उपशमार्थम भेषजम। व्याधि को उपशम करने के लिए। व्याधि कौन सी हो गई यहाँ पर? तो व्याधि हो गई भूख प्यास, भूख आदि। तो व्याधि रूप जो भूख है उसको उपशम करने के लिए औषधि है भेषज, यानी भेषजम। भेषज यानी वैद्य, वैद्य जैसे औषधि को देता है उसी प्रकार से औषधि है ये। कौन? अन्न। अन्न औषधि है, सौदा बोलकर भक्षण करते हैं। तो इस प्रकार से सभी की औषधि है, यानी अन्न है। तो अन्न भी परमात्मा ही बना हुआ है। जैसे व्याधि को उपशम करने के लिए भेषज औषधि होती है, उसी प्रकार से जो औषध रूप और अन्न है सभी की व्याधि को शांत करती है। यानी भूख लगी है तब व्यक्ति भक्षण करता है अन्न का, तो उसकी भूख की निवृत्ति हो जाती है। हाँ, वैद्य भी होता है, औषधि भी होता है। यहाँ पर औषधि जैसे व्याधि को शम करने के लिए भेषज औषधि है, औषधि होती है, तो उसी दोनों अर्थ ले लिया जाता है, यानी वैद्य भी लिया जाता है और औषधि भी अर्थ ले लेते हैं। जैसे औषधि, औषधि शब्द है ही है, तो भेषज यानी वैद्य भी हो जाते हैं। तो दोनों जहाँ पर जैसा ही प्रयोग हो जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे व्याधि को उपशम करने के लिए भेषज यानी औषधि आ गई यहाँ पर, उसी प्रकार से अन्न कैसी सभी प्राणियों के भूख निवृत्ति की औषधि है। अब आगे कहते हैं, जैसे उसमें आया ना
संगः सर्वात्मनो हेय साचेत त्यक्तुम न सकते स सद्वि स कर्तव्यम सताम संगो ही भेषजम। सताम संगो ही भेषजम, तो वहां पर भेषजम शब्द का प्रयोग किया है। जैसे वैद्य के साथ रोगी संग करेगा तो वैद्य क्या कर देगा उसको, तो वहां पर वैद्य शब्द अर्थ ले लिया भेषज शब्द से, भेषजम। तो वैद्य के साथ रोगी जब संग करता तो वैद्य उसके रोग के अनुसार दवा दे देता है, औषधि दे देता है, तो उसकी रोग की निवृत्ति हो जाती है। तो इसलिए भेषज शब्द से दोनों में जाते हैं, औषधि भी जाती है और वैद्य भी जाता है। अब आगे कहते हैं मंत्रो हम, वो मंत्र भी मैं हूँ, एन इस मंत्र के द्वारा कहते पितृभ्यो देवताभ्यश्च हवि दीयते, पितरों के लिए और देवताओं के लिए हवि प्रदान की जाती है, निक्षिप्त किया जाती है। देवताओं के उद्देश्य से त्याग कर दिया और पितरों के उद्देश्य से त्याग कर दिया, तो जिन मंत्रों को बोलकर त्याग किया जाता है वो मंत्र भी मैं ही हूँ। अभी देते हैं, भेंट देते हैं देवताओं के लिए और पितरों के लिए मंत्र बोल करके, वो मंत्र भी मैं ही हूँ। हमें अन्नम, हम एव आज्यम, मैं ही आज्य हूँ, यानी आज्य यानी हवि, आज्य यानी हवि यानी घृत। आज शब्द का अर्थ है होता है घृत, तो घृत की आहुति दी जाती है, हवन किया जाता है। तो हमें ही आज्य यानी हवि, हवि भी मैं ही हूँ। हम अग्नि, और मैं ही अग्नि हूँ। यस्मिन हुए थे, जिस अग्नि में हवि यानी आज रूप हवि हवन की जाती है, सो अग्नि भी मैं ही हूँ। हम एव हम अग्नि भी हम, और एव हम एव मैं ही अग्नि हूँ। हम होतम, तो और होतम भी मैं ही हूँ, यानी हवन कर्मम चा, तो हवन कर्म जो किए जाते हैं अग्नि में, तो हवन कर्म भी मैं ही हूँ। यानी सामग्री पूरा वो प्रकार हो गया, किस हो गया, प्रकार के सहित हवन कुंड आदि से लेकर के सारी प्रक्रिया उसमें हवन कर्म मंत्र आदि को लेकर के, आहुति द्रव्य आदि को लेकर के वो सारा वो हवन कर्म में ही हूँ। मंत्र कुंड इष्ट इतनी इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई आदि को लेकर के जो क्रिया की जाती है, कर्म किया जाता है, वो हवन कर्म भी मैं ही हूँ। भूमि आदि सारी आ जाती है यहाँ पर। अब कहते हैं इतच्च भगवतो सर्वात्मकम अनुमंतव्यम, इस हेतु से भी भगवान को सर्वात्मक जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव परमात्मा सभी जगह गए हुए हैं। इस प्रकार से इस हेतु से भी आत्मा को, परमात्मा को, ईश्वर को, कृष्ण को इस प्रकार से जानना चाहिए। यानी परमात्मा जो वासुदेव श्री कृष्ण है संपूर्ण जगत में गया हुआ, उसको लेकर के 7वें श्लोक का पाठ करते हैं। पिता हमस्य जगतो माता दाता पितामह, वेद्यम पवित्रमोंकार, ऋक्सामे यजुरेवच। तो यहाँ पर कहते हैं अहम, मैं वासुदेव श्री कृष्ण इन परमात्मा, अस्य जगतः, अस्य जगतो पिता, मैं जो वासुदेव श्री कृष्ण हूँ इस संपूर्ण जगत का मैं पिता हूँ, उत्पन्न करने वाला हूँ, और माता भी मैं ही हूँ। मैं ही इस जगत को उत्पन्न करने वाला पिता हूँ और माता भी मैं ही हूँ और धाता भी मैं ही हूँ। इन सारे प्राणियों के कर्म का विधान करने वाला धाता भी मैं ही हूँ और पिताओं का भी पिता मैं हूँ, पितामह हूँ। पूर्वेशम अभी गुरु कारण अनवच्छेदात, ऐसे सर्वेशम गुरु, सभी का मैं गुरु हूँ। कारण अनवच्छेदात, ऐसे योग सूत्र आता है, योग सूत्र में वर्णन किया गया है, मैं पूर्वेशम सर्वेशम गुरु, पूर्व के सभी का गुरु हूँ। और कालेन अनवच्छेदात है, काल के द्वारा अवच्छेद की प्राप्ति मेरे को नहीं होती, मैं काल से परे हूँ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक पिता का पिता महाओं का भी पिता है, संपूर्ण जगत का पिता है, पिता महा भी है। और कैसा वेद जानने योग्य ये परमात्मा पवित्र है, कैसे पवित्र करने में
और वेद्य जानने योग्य वेद्य परमात्मा ही है। और पावन करने में ये साधन कौन है? जो पवित्र करने में साधन ओमकार है, वो भी ओमकार भी मैं ही हूँ। इन पवित्र करने पावनों में पावन है ना, ओमकार साधन है। ओमकार रूप साधन परम संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाला है। तो ओमकार भी मैं ही हूँ। ऋक यजु साम, ऋक साम यजुर एव। तो ओमकार शब्द परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। ऋग्वेद भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, सामवेद भी प्राप्ति का साधन है, और यजुर्वेद भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, और अथर्ववेद भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। इन वेदों के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, और उनमें सबसे श्रेष्ठ हो गया ओमकार। ओमकार सारे पवित्र करने वाले साधनों में सबसे श्रेष्ठ है। पीछे वर्णन कर दिया है। पावना नाम पावनम, पावनों में पवित्र करने वाले साधनों में ये पवित्र है। सबसे श्रेष्ठ पवित्र करने वाला साधन ओमकार है। ओमकार के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद उसी में अंतर्भूत हो जाते हैं, यानी उसी का ही एक अंग है साधन विषय। इस ओमकार के माध्यम से, क्योंकि ओमकार भी किस में आया है? वेद में ही आया है, और ओमकार से सारे वेदों की उत्पत्ति हो जाती है। ओमकार का ही विलास है वेद। इस प्रकार से ओमकार में और परमात्मा में कोई भेद भी नहीं है। त्वाम गृणाति समस्तम व्यस्तम त्वाम गृणाति ओमिति पदम शरणदा, समस्तम व्यस्तम शरणदा त्वाम गृणाति ओमिति पदम। इससे मई मन में आता है, समष्टि रूप से व्यष्टि रूप से आप परमात्मा को ओम ही बोध कराता है। इसलिए पवित्र करने में ओमकार सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा ओमकार भी मैं ही हूँ, ये जो साम वेद भी मैं ही हूँ। इस प्रकार से भगवान ने कहा। अब भगवान भाष्यकार व्याख्यान करते हैं। कहते पिता एंड जनिता, हम मैं संपूर्ण जगत, अस्य जगतो इस जगत का जनिता हूँ मैं। माता एंड जनित्री, और माता जने उत्पन्न करने वाली है तो वो भी मैं हूँ। धाता एंड कर्म फलस्य प्राणिभ्यो विधाता, यानी प्राणियों के कर्म फल का विधान करने वाला विधाता मैं हूँ। धाता विधाता। और पितामह, यानी पितु का पिता, पिता का भी मैं पिता हूँ मैं। और वेद्यम यानी वेदितव्यम, जानने योग्य भी मैं ही हूँ, जानने योग्य भी मैं ही हूँ। और पावनम यानी पावनम यानी पवित्रम, पवित्रम यानी पवित्रम है ना, यानी पावनम पवित्र करने वाला। तो कहते हैं पवित्रम का टीकाकार प्रतिगत पूयते अनन्यति पवित्रम, जिसके द्वारा पवित्र किया जाता है वह किस कौन है? अरे साधन ओमकार, वो भी मैं हूँ। यानी परिशुद्धि में कारण, परिशुद्धि में कारण कौन है? पुण्य कर्म है। पूर्ण परिशुद्धि में जो परिशुद्धि में कारण पुण्य कर्म, और पुण्य कर्म में रूप जो ओमकार है, ओमकार का जप करेगा तो व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। ठीक है ना। वेदितव्य तो कहते हैं ओमकार ऋक साम यजुरेव, इनके माध्यम से जीवात्मा पवित्र हो जाता है। यानी इनके द्वारा प्रोक्त ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद में कहे गए साधनों के माध्यम से व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म कैसे हो जाते, जीवात्मा को पवित्र करने वाले हो जाते हैं। टीकाकार कहते हैं वेदितव्येन ब्रह्म में, वेदन साधनम, वेदन का साधन कर ओमकार है, तत्र उसमें प्रमाण कौन है? ऋग्वादी है। टीकाकार 323 नंबर पृष्ठ पर पहली पंक्ति, वेदितव्य ब्रह्मणि, जानने योग्य ब्रह्म में जो वेदन का साधन कौन है? जानने योग्य कौन है? ब्रह्म है। उस जो ब्रह्म के वेदन का साधन कौन है? ओमकार है। उस ओमकार है जो ओमकार है उसमें, उस ओमकार में प्रमाण कौन है? ऋग्वेद आदि हैं। ऋग्वेद आदि सारे साधनों में श्रेष्ठ है। मतलब ऋग्वेद आदि है ना, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चारों वेद ओमकार को श्रेष्ठ वर्णन करते हैं कि ओमकार के माध्यम से कैसा हो जाता है? जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और पवित्र कर्णों में सबसे श्रेष्ठ ओमकार ही है। और चकार शब्द से यहाँ पर कहते हैं, चकार शब्द से अथर्वांगी रस को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। इन तीन वेद, कहीं तीन वेद का वर्णन कर देते हैं, कहीं चार वेद का वर्णन कर देते हैं। कहीं कहीं श्रुति तीन वेद से ही काम चला लेती है, कहीं कहीं श्रुति चार वेद से भी ले लेती है। मुंडक उपनिषद में तो चार वेदों का ही वर्णन कर देती है।
इतिहास पुराण आदि का ही वर्णन कर देती है। और कहीं कहीं 3 वेद से काम चल जाता है, क्योंकि 3 वेद का लक्षण की इसलिए 3 वेद ले लेते हैं। उसी 3 में चौथा वेद अंतर्भूत हो जाता है। अब आगे कहते हैं भगवतः सर्वात्मकत्व हेतु अंतरम। भगवान सभी जगह गया है, इसके लिए दूसरे हेतुओं को वर्णन करते हैं। किंच और भी, तो पाठ करते हैं। गतिर्कर्ता गतिर्भर्तः प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्। प्रभवः प्रलयः स्थानम्। निदानं बीजमव्ययम्। तो यहाँ पर कहते हैं गति, परमात्मा सभी प्राणियों की गति है। इन कर्मों के फल को प्रदान करने वाला है। कर्मों के फल की गति कौन है? कर्म का फल, इन कर्मों की फल की गति कौन है? परमात्मा है। परमात्मा ही सबकी गति है, सारे कर्मों के फल को देने वाला है परमात्मा। भर्ता, सभी का भरण पोषण करने वाला है। प्रभु यानी समर्थ है, प्रभु यानी समर्थ है, यानी स्वामी है। और साक्षी, सारे प्राणियों के कर्म को जानने वाला है परमात्मा। सारे प्राणियों के जो किए गए और जो करने वाले हैं उसका वह साक्षी है। और कैसे निवास है? प्राणियों का निवास स्थान है, प्राणियों के हृदय में निवास करता है। और सारे प्राणी इसी में निवास करते हैं, सारे प्राणी इसी में कल्पित हैं। शरणम, शरणम कहते हैं जो शरण लेने के योग्य है परमात्मा। आर्तों का शरणागत है, आर्त जो दुखी वाले व्यक्ति हैं उनका रक्षक है ना, आर्तों का रक्षक है। जो व्यक्ति ने कहा मैं हे भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो ये शरण देने वाला है। सुरत, यानी सुरत मतलब उपकार करने वाला है। प्रति उपकार की भावना नहीं, मतलब जो मैंने इसका उपकार किया तो मेरा ही उपकार है, इस भावना से दूसरे को उपकार नहीं लेता है, स्वयं उपकार करता रहता है। सुरत, सुरत शब्द का अर्थ यही होता है, यानी अपेक्षा नहीं करता कि मैंने इसका उपकार किया तो भविष्य में मेरा भी उपकार ये करेगा, इस प्रकार से। तो सुरत कहते हैं। प्रभवा, सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाला है। प्रलय, प्रलय भी करने वाला है, मतलब जीव जो जगत को उत्पत्ति करता है तो जगत का संहार भी करता है और पालन भी करता है। और कहते हैं स्थानम, तो जिसमें जाकर के जो स्थान है, जो रहता है, बैठता है। स्थान शब्द का तिष्ठति आसमनति स्थानम, जिसमें बैठा जाता है स्थान है। निदानम यानी कारण बोलते हैं, निक्षेप है। सारे प्राणियों को उत्पन्न करने वाला निधान कारण है, निक्षेप है। इन प्राणियों को भोग देने के लिए हेतु बनता है, अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बनता है। ये परमात्मा क्या करता है? परमात्मा जीवों कर्म के अनुसार अगले जन्म के लिए सृष्टि करता है। अगले जन्म इसको यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। इन प्राण कालांतर में भोग देने के लिए साधन है, मतलब ये परमात्मा ही जीवात्मा को अगले जन्म में भोग प्रदान करता है। तो निदान है। और कहते हैं बीज है, ये परमात्मा कैसे सभी का बीज है और अभ्य है। बीज है, सारे सृष्टि अनादि है तो उत्पन्न होता रहता है, इसलिए बिना बीज की सृष्टि उत्पन्न नहीं होती, यानी आगे प्रक्रिया संभव नहीं है, इसलिए इस सभी का बीज है, सनातन है। अव्यय, जब तक संसार है तब तक वो बीज रूप से बना ही रहता है, यानी उपाधि को लेकर के सभी का बीज है, सभी को उत्पत्ति करने वाला। और ये अव्यय है, कौन है? परमात्मा अव्यय है, ईश्वर अव्यय है। इस प्रकार जब तक सृष्टि रहेगी तब तक दिखेगा, जब सृष्टि संहार हो जाता है तो नहीं दिखता। इसलिए जब तक बीज भी कैसा है? परमात्मा, क्योंकि संसार उत्पन्न होता रहता है, वंश परंपरा चलती रहती है, तो इसलिए वंश परंपरा चलती रहती है तो सभी को उत्पन्न करने वाला बीज है ये। यदि बीज ना हो तो आगे सृष्टि प्रक्रिया बने ही ना, चले ही ना, इस प्रकार से। अब भगवान कहते हैं
तो अव्यय शब्द को यहाँ पर कहते जब तक संसार है तब तक है, इसका व्यय नहीं होता है उपाधि को लेकर के। इसके पश्चात उपाधि ज्ञान होने के बाद ही इसका अरे जो अव्यकृत है अज्ञान है उसकी निवृत्ति होती है। उपाधि की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा ही होती है, इसके बाद इससे पहले वो निवृत्ति नहीं होती। इसी उपाधि को लेकर के कैसे है, बीज भी अव्यय है, निदान भी, स्थान भी है, सब कुछ है उपाधि को लेकर के। उपाधि से रहे तो दृंग मात्र है परमात्मा। अब आगे भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं श्लोक का कि गति संसार का बीज अविनाशी है, संसार का बीज नाश नहीं होता। अर्थात जब तक अरे जीवात्मा को कर्म फल है तब तक वो संसार उसके लिए बना रहता है। एंड बीज भी यहाँ पर उपाधि को लेकर के ईश्वर सभी का बीज यानी कारण, बीज यानी कारण होता है। तो तब तक जीवा परमात्मा जीव कारण है जब तक उसके पास में अविद्या है। जीव में जब तक अविद्या है तब तक उसके लिए वो उसका कारण बना रहता है। जब जीव में अविद्या निवृत्त हो जाएगी उसके लिए कारण समाप्त हो जाएगा। हाँ उसकी हाँ गति रहती है तब तक, हाँ तब तक गति बनी रहती है, तब तक के लिए वो सभी का कारण है ईश्वर, उसके लिए कारण बना रहता है। तो उसी को लेकर यहाँ पर कहते हैं, तो यहाँ पर सारी उपाधि को लेकर के इस प्रकार से सभी जगह आत्मा गया हुआ है, इस प्रकार से जानना चाहिए। इस श्लोक का भावार्थ है कि परमात्मा सभी जगह गया हुआ है, इस प्रकार से जानकर चिंतन करेगा तो परमात्मा की प्राप्ति उसको हो जाएगी साधक को। तो गति यानी कर्म फलम, इन कर्मों का फल की गति कौन है, परमात्मा ही है। अंतिम में तो परमात्मा ही प्राप्त होता है और कर्मों के फल को देने वाला है। फल मत उपत्ति एक सूत्र आता है, फल देने वाला कौन है, तो ईश्वर ही है। ईश्वर ही कर्माध्यक्ष है, कर्माध्यक्ष है, कर्मों के फल को देने वाला है, भूतादिवासा है। इस प्रकार से वर्णन किया है। वो भरतन पोष्टा, पोषण करने वाला है। भरत शब्द का अर्थ पोष्टा, पोषण करने वाला है। इसका पोषण करने वाला है सारे जगत का। पोष्टन कर्म फलस्य प्रदाता, टीकाकार कहते हैं पोष्टा शब्द का अर्थ कर्म फल का प्रदाता है, यानी कर्मों के फल को देने वाला है और पोषण करने वाला है ना। और कहते हैं प्रभु यानी स्वामी हैं, प्रभु यानी स्वामी। यहाँ पर कहते हैं गम्यति इति, जाना जाता है प्रकृति विलयांतम कर्म फलम गति। प्रकृति विलय अंत तक कर्म के फल की गति है। जब प्रकृति का ही समाप्त हो, प्रकृति विलयांत तक इन कर्म के फल की गति। तो गति मतलब कर्म फल की गति कहाँ तक है, प्रकृति विलय पर्यंत तक है। अर्थात जीवात्मा यहाँ से ब्रह्मलोक तक कर्मों का फल चाहता है, इसके बाद अंतिम गति कौन है, परमात्मा ही है। ऐसे कर्मों के द्वारा लोकांतर फल की प्राप्ति होती है, ऐसी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि परमात्मा की प्राप्ति तो अभेद रूप से ही होती है। लेकिन लोकांतर फल को देने के लिए भी परमात्मा है, लोकांतर फल की प्राप्ति भी ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त होती है, कर्मों के द्वारा। और ये है प्रकृति का विलय किस में जाकर का होता है कि परमात्मा में होता है। प्रकृति का विलय पर्यंत कर्म फलम, प्रकृति का जहाँ पर विलय होगा तो परमात्मा में ही होगा। तो कर्मों का तो कैंस हो जाएगा, क्षय हो जाता है। कर्म फल का प्रदाता भी कौन है, स्वामी ईश्वर है, भरता है, पोषता है। स्वामी प्रभु स्वामी है, सभी का ऊपर शासन करने वाला है। साक्षी प्राणी नाम कर्ता कर्तस्य, प्राणियों के जो कर लिए कर्म है जो नहीं किए गए उनका सबका साक्षी है परमात्मा। निवासो, निवास सब का अर्थ करते हैं कि जितना भी कार्य करना है प्रपंच है उसका सबका अधिष्ठान है। तो निवासेन यस्मिन प्राणिनो निवसंति, जिसमें प्राणी निवास करते हैं ऐसा वो परमात्मा निवास है।
यानी अधिष्ठान। जैसे हम घर में निवास करते हैं तो हमारा आधार कौन हो गया, घर हो गया। उसी प्रकार से संपूर्ण जगत परमात्मा में ही निवास करता है। संपूर्ण जगत परमात्मा में ही निवास करता है। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा, तो कहते हैं तो संपूर्ण प्राणियों इसी परमात्मा में क्या करते हैं, निवास करते हैं। अब कहते हैं तो इसमें तो शरणम यानी आता नाम मत प्रपन्नाम मत प्रपन्ना नाम आरती हरा। जो शरण है, शरण कौन जाते हैं, आरते हैं दुखी व्यक्ति। धन को लेकर के, कष्ट को लेकर के, धन को लेकर के, कष्ट को लेकर के, अन्य कामना को लेकर के जो भगवान का भजन करते हैं। आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चार प्रकार के भक्त होते हैं। तो आर्थ और अर्थार्थी ये भगवान के शरण में जाते हैं कि भगवान। आर्थ हैं दुखी व्यक्ति और अर्थार्थी अर्थ को चाहने वाले। तो इस प्रकार से शरण में गए। और जिज्ञासु परमात्मा को जानने की इच्छा वाले, तो इस जिज्ञासु पर श्रेष्ठ ही हो गया उसकी अपेक्षा से। और ज्ञानी, ज्ञानी तो आत्मा है ऐसा वर्णन कर दिया। वो तो परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं रहता। तो इस प्रकार से तो जो आर्त हैं, आर्त मत प्रपन्ना नाम, मेरी आर्त मेरी शरण में जो आ गए उनकी आरती को हरण करने वाला, कष्ट को हरण करने वाला मैं हूँ। हाँ तो परम एक क्योंकि परमात्मा में ही संसार कल्पित है। परमात्मा रूप अधिष्ठान, जैसे रस्सी में सर्प कल्पित है, रस्सी में ही तो सर्प बैठा हुआ है। रस्सी रूप अधिष्ठान में ही सर्प निवास करता है। रस्सी रूप अधिष्ठान को हटा दो तो सर्प दिखता ही नहीं। हाँ, वास स्थान यानी वो निवास स्थान है, निवास स्थान वो परमात्मा ही है। तो परमात्मा में ही सारा जगत कल्पित है। हाँ, संसार भी परमात्मा है लेकिन वो मिथ्या रूप से है, सत्य पारमार्थिक सत्य नहीं है। ब्रह्म रूप से देखेंगे तब सत्य देखेगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से फिर ऐसा देखेंगे ब्रह्म रूप से ब्रह्म से इतर रूप से देखेंगे तो मिथ्या हो जाएगा, और ब्रह्म रूप से देखेंगे तो सत्य हो जाएगा। तो इसलिए संसार को मिथ्या सिद्ध करना है। तो वही संसार कैसा, उसी परमात्मा में कल्पित है। इस प्रकार से जानना चाहिए। हाँ, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। अब कहते हैं कि सूरत शरण शरण में गए हुए जो आर्त हैं उन आर्तों को, यानी मेरे शरण में आ गए उनकी आरती को हरण करने वाला मैं कौन होगा, शरणम हो गया हूँ, मैं ही शरण लेने के योग्य हूँ। सूरत यानी प्रति उपकार अनपेक्षा, सन उपकारी। सूरत शब्द का अर्थ करते हैं प्रतिकार की। अच्छा, यहाँ पर शरण शब्द से आया है सीरियति दुखम अस्मिति शरणम, सीरियति दुख को नष्ट कर देता है। ऐसे वही परमात्मा ही शरण है। और सूर्त शब्द का अर्थ करते हैं, कहते हैं प्रति उपकार की अपेक्षा अनपेक्षा। मैंने किसी का उपकार कर दिया, वो बदले में मेरा भी उपकार करेगा। मैंने अमुक व्यक्ति देवदत्त का भला किया तो भविष्य में भी देवदत्त मेरा ही भला करेगा। देवदत्त को मैंने इस काल में सहायता पहुंचाई है, अगले काल में देवदत्त मेरे को सहायता पहुंचाएगा। ऐसी अपेक्षा से रहित होकर के, तो श्रुत शब्द का प्रति उपकार की अपेक्षा किए बिना सन उपकारी, जो उपकार करता है उसको होता श्रुत। जैसे हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि राम जी मेरी कोई मदद करेंगे, किंतु हनुमान जी ने क्या किया, राम जी की मदद किया, उपकार किया। किया कि नहीं किया? हनुमान जी ने कोई चाहना नहीं करी कि भगवान राम जी मेरी इसी प्रकार से मदद करेंगे। हाँ, इनमें हो सकता है, विभीषण में और सुग्रीव में तो हो सकता है। विभीषण में सुग्रीव में तो यहाँ पर चला हुआ था और राम जी में ही था।
विभीषण में, सुग्रीव में और राम जी में तो एक दूसरे की उपकार की भावना थी। विभीषण ने कहा आप मेरी मदद करो तो मैं आपकी मदद कर, सुग्रीव ने कहा आप मेरी मदद करो तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। राम जी ने भी कहा कि मैं आपकी मदद करता हूँ, आप मेरी मदद कर दो, है कि नहीं? किया था ना। राम जी ने तो ये भी तो कहा था कि अब मेरी मेरी पत्नी खो गई, उसको ढूंढवाओ, है ना। सुग्रीव ने भी कहा कि मैं अभी सेना भेज देता हूँ, यद्यपि कमजोर सेना पर राजा नहीं था, फिर भी तो सुग्रीव ने बोल दिया था राम जी से कि आप भली मेरे शत्रु को मारो चाहे मत मारो, मैं आपका सहायता करूंगा। लेकिन वहां पर एक दूसरे के उपकार की भावना थी, लेकिन हनुमान जी में कोई उपकार की भावना नहीं थी कि भगवान राम जी मेरी भविष्य में मदद करेंगे। इस उद्देश्य से हनुमान जी नहीं की। हाँ, मतलब वो है इस प्रकार से। तो सुहृद शब्द का अर्थ होता है, सुहृद शब्द का तो प्रति उपकार की अपेक्षा किए बिना उपकार करने वाला। जैसे भगवान श्री कृष्ण पांडवों को उपकार करते रहते थे, किंतु पांडव गण है भगवान श्री कृष्ण का उपकार करते हो ऐसी बात नहीं। अतः उनके भगवान ने कभी अपेक्षा करी नहीं, तो अपेक्षा करने वाला फिर दुखी भी हो जाता है। अच्छा एक बात है, जो उपकार करता मैं आपका उपकार करूंगा, भविष्य में मेरा उपकार कर देना, तो भविष्य में उसको गरीब बनना पड़ेगी ना, संकट को बुलाना पड़ेगी, तभी उपकार करेगा व्यक्ति, उपकार चाहेगा। तो इसलिए कोई चाहता नहीं मैं उपकार कर दूं, तो भविष्य में आप मेरा उपकार करना, इसको चाहना ही नहीं चाहिए। ऐसी इच्छा ही नहीं करनी चाहिए कि भविष्य में मेरा उपकार तुम भी करना। तो इसको भविष्य में मेरा उपकार करना मतलब हो गया उसको पहले से संकट बुलाना हो गया। सही है। तो ऐसी संकट काय को बुलाओ इसलिए सूर्य शब्द का अर्थ हो गया तो उपकार करते रहो, उपकार की भावना मत करो कि भविष्य में मेरा उपकार ये करेगा ये। हाँ, नहीं तो उसको गरीब बनना पड़ेगा तभी तो उपकार करेगा वो व्यक्ति। तो इसलिए आप कहते हैं तो प्रभवा एन प्रभवन उत्पत्ति, प्रभवन भूधातु उत्पन्न होने, सप्तार्थ में प्रभवन उत्पन्न होना, उत्पत्ति है जगत का, जगत की उत्पत्ति भी परमात्मा से होती है। जगत की उत्पत्ति प्रलय है, प्रलीयते स्मृति प्रलय, तो परमात्मा भी उससे जिससे उत्पन्न हुआ उसी में जाकर लीन हो जाता है। प्रलय स्थान भी कौन है? परमात्मा है। तथा उस प्रकार से स्थानम तिष्ठति स्मृति स्थानम, जहाँ पर रहा जाता है, जैसे हम किसी घर में रह रहे हैं उसी प्रकार से परमात्मा स्थान है। उत्पत्ति जगत की उत्पत्ति, जगत का लय और जगत का स्थान है परमात्मा ही है। इस प्रकार से प्रभवती अस्मात् इति, अस्मात् जगत इति व्युत्पत्ति आदाय, परमात्मा से उत्पन्न होता जन्माद्यस्यता, यह तो वही ईमानी भूतान जायन्ते एन जातान जीवंती यत प्रयंती अभिसंबिसंती। इस श्रुति कहती है जिससे जगत उत्पन्न होता है, जिससे चेष्टा करता है, जिसमें जाकर पुनः लीन हो जाता है, वो परमात्मा ही है। तो आगे कहते हैं तथा उसी प्रकार स्थान है चेष्टा करता है, जिसमें रहा जाता है वो स्थान भी परमात्मा है। निदान में निक्षेपा, जहाँ पर निक्षेप है फेंका जाता है, क्षेपण करते हैं, फेंक दिया जाता है, निदान कर दिया, नित्रान रूप से दान डाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। निधान में डाला जाता है, रखा जाता है, और नित्रान रूप से फेंक दिया जाता है, रख दिया जाता है, निक्षेप है। यानी कालांतर उपभोगा है प्राणी नाम। कहते हैं परमात्मा कालांतर, वर्तमान काल में जीवात्मा ने कर्म किया, उस कर्मों का फल है कालांतर में प्राप्त होगा। तो प्राणियों के कालांतर में उपभोग करने के लिए परमात्मा कैसा है, उस प्राणी को वहां पर ले जाता है, रख देता है कि भाई यहाँ पर रहकर तो तुम भोग भोगो। जैसे बिल्ली बिल्ली अपने बच्चे को उठा करके ले जाकर रख देती है इस स्थान पर, तो तुम यहीं पर रह करके भोग भोगो, है ना। करती कि नहीं करती बिल्ली? शेर का बच्चा भी देखा है, शेरनी भी ऐसी बच्चे को लेकर जाती है, मुख में दबा करके लेकर जाती है। बिल्ली शेर, बिल्ली और शेर की बच्ची शेरनी, ये दोनों ही अपने मुख से बच्चों को उठाते हैं, उठा करके दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। देखा है कि नहीं?
हाँ टीवी पे तो देखा ही है। इस अच्छा अच्छा। अच्छा बिल शेर का नहीं देखा। जंगल में जाएंगे तो शेर को भी देख लेंगे, है कि नहीं। अच्छा देखा है। अच्छा अच्छा हाँ ये डिस्कवरी चैनल है ना, डिस्कवरी चैनल में दिखता है। अच्छा अच्छा। अरे वाह डन है। अच्छा डर नहीं लगा। चलिए अच्छी बात है। तो देखिए अब आगे कहते हैं निधानम यानी कालांतर भोग्यम प्राणिनाम, कि परमात्मा कालांतर में भोग को देने वाला प्राणियों का कर्म के अनुसार, जीवात्मा का जैसा कर्म होगा उसके अनुसार भोग देने वाला होता है। और कहते हैं बीजम परमात्मा बीज है, परारोह कारणम परारोह धर्मिणाम, जो उत्पन्न होने वाले धर्मी है उनका कारण है। बीज यानी कारण होता है, उत्पत्ति में हेतु बनता है। परमात्मा सभी का बीज है, क्योंकि इसी अव्याकृत ईश्वरी संपूर्ण जगत का कारण बनता है, इसलिए प्रारंभ में कारण बनता है। बीज कारण कहलाता है, बीज शब्द का अर्थ होता है कारण है। और कार्य हो गए पेड़ पौधे आदि। रोज धर्मीणा जो उत्पन्न होने वाले धर्मी उनका भी कारण है परमात्मा, यानी ईश्वर, उपाधि वाला ईश्वर। अव्ययम कहते अव्य है, परमात्मा कैसे अव्य है, यावत संसार भावित्वात अव्ययम, यावत संसार भावित्वम। तो यहाँ पर क्या कारण का जो बीज है ना, बीज रूप कारण है, तो बीज रूप कारण अव्य है। तो बीज रूप कारण कैसे अव्य है भाई, एक जीव मर जाता है फिर दोबारा को उत्पन्न होता है, तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं अच्छा एक बार सृष्टि हो जाने पर पुनः संसार नष्ट हो जाता है, तो अव्य कैसे कहलाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कारणस्य अव्यक्तम कथम, किस प्रकार से कारण का अव्य कैसे कहा गया, यावत संसार भावित्व। तो बीज रूप जो कारण है जब तक संसार रहता है तब तक वो अव्य बना रहता है। नहीं अबीजम किंचित प्रारंभति के, तो बिना बीज के कोई उत्पन्न नहीं होता, बिना बीज के कोई उत्पन्न नहीं होता। इसी हेतु से वे बीज कैसे, बीज रूप जो कारण है अव्य है। नित्यम च प्रबोधस्नात है, हमेशा उत्पत्ति देखी जाती है, एक जीव के बाद दूसरे जीव की उत्पत्ति देखी, या दूसरे जीव के बाद तीसरी जीव की उत्पत्ति देखी जाती है। तो बीज रूप बना रहता है, इसलिए वो अव्य बना रहता है। बीज है तो कार्य होता है, बीज नहीं है तो कारण कार्य नहीं होगा। जैसे वृक्ष का बीज है, वृक्ष का बीज ना हो तो वृक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता। अब वृक्ष से बीज से वृक्ष उत्पन्न हो गया, पर उस पर बीज पुनः बन गया, तो बीज उस बीज से पुनः अन्य दूसरा वृक्ष पैदा हो जाता है, फिर उस वृक्ष से पुनः बीज बना, बीज से पुनः वृक्ष पैदा हो जाता है। इस प्रकार से सृष्टि प्रक्रिया चलती रहती है। तो नित्यम ही हमेशा देखे जाते हैं प्ररोदस्नात है, यानी बीज संतति, बीज की धारा। तो न व्यतीति गम्यते, इसका व्यय नहीं होता उसको बीज क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। न व्यतीति अव्ययम। कारण व्यक्ति का यदि नाश करेंगे, कारण व्यक्ति का नाश को स्वीकार करेंगे तो अन अंतद अन्यतम व्यक्ति शून्यतम पूर्व काल से नास्ति सिद्धवत करते विशिष्टि। यदि कारण का नाश कर मान लेंगे तो कार्य का फिर उत्पत्ति दिखेगी नहीं, फिर तो अकृत अभ्यागत दोष की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी, अकृत अभ्यागत दोष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कारण रूप बीज का नाश नहीं होता है ना, कारण रूप बीज का नाश बना रहे। नित्य नित्य जो सृष्टि देखी जाती है, प्रकृति उत्पत्ति देखी जाती है, इसलिए बीज संतति बनी रहती है, उसका व्यय नहीं होता। ज्ञान के द्वारा ही व्यय होगा, जब ज्ञान हो जाता उसके लिए जीवात्मा का व्यय हो जाएगा, मतलब जीव संज्ञा उसकी समाप्त हो जाएगी। जिससे साधक को ज्ञान हो गया है उसके लिए ही हुई कैसे उसका संसार नष्ट होता है, जिसको ज्ञान नहीं होता, जिसको ज्ञान नहीं हुआ उसके लिए संसार बना रहता है। इसलिए परमात्मा उपाधि को लेकर संपूर्ण जगत का कारण बनता है। उपाधि से रहित होकर के तो किसी जगत का कारण कारण है ही नहीं है। ईश्वर जो परमात्मा है उपाधि को लेकर के ही जगत का कारण होता है। उपाधि से रहित में परमात्मा किसी का कार्य कारण बनता ही नहीं है, न उसमें कार्य भाव है न उसमें कारण भाव है।
असंग रूप से रहता है। इस प्रकार से वर्णन किया है कि नहीं। अब आगे का पार्ट अब कल ही करेंगे, है ना।